Yes, welcome to everyone. This is our topic of today, your review. What is a review? Now let's see the what is the meaning of review. If we either consider or examine again, this is called a review. And is I inspect formally. So go over again in the mind. Yes friends. So what is the meaning? Meaning क्या है रिव्यू का? रिव्यू का मीनिंग है कि जब हम किसी चीज़ को दोबारा इंस्पेक्ट करते हैं या दोबारा एग्जामिन करते हैं, ठीक है, और हम अपने माइंड में उसका एक सेटिंग करके रखते हैं कि हमें दोबारा रिव्यू करना ही है, हमें दोबारा देखना है, उसको चेक करना है. ओके, सो दिस इज अ रिव्यू. एंड व्हाट इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिव्यू? See, re means again and view means look deeply. So and set your mind. So this is called a review. In other hand, the formally description describe to you anyone at that part of consideration. ठीक है, तो ये आपका हुआ रिव्यू के डेफिनेशन कि व्हाट इज अ रिव्यू. एंड नाउ नेक्स्ट, yes, if we have the some counsel, okay, अगर हम कोई counsel करते हैं, we have take us some give a feedback. Okay, so this this is a we should to prepare our list. Okay, and we have to be counsel them if we excellent or very good or average or pre. If we should be mentioned for on the list, है ना. So it should be how to be is possible. It is possible for our components of the review. So what is the components of review? So we should to firstly we should to measure the components of review, and whenever we are review some academic documents, so we should to, if we are educators, if we are educationists, if we are the teacher, if we are the related of any education department related to, okay, so we should to we should to follow the components of review. एंड हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि रिव्यू के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स ज़रूरत होते हैं. सबसे पहले हम उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ का जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअली में पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्क्राइब कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें ये चेक करना ज़रूरी है. नेक्स्ट, कन्वर्स अगेन, पर्टिकुलर अगर पर्सन आपके सामने है, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू शुड टू टॉक अगेन, यू शुड टू कन्वर्स अगेन कि व्हाट इज दिस, यू शुड टू प्रिपेयर अगेन. ओके, एंड नाउ ये ऑब्जर्व टू सेंटेंसेस, हमें सेंटेंसेस को भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन इसमें बहुत मायने रखती है. नेक्स्ट, द फाइनलाइजेशन टू डिस्कशन ऑफ चेकलिस्ट. ठीक है, जैसे कि हमने बोला वी कैन चेक द चेकलिस्ट, सो इफ वी शुड टू प्रिपेयर अ रिक्वायर्ड चेकलिस्ट for these methods. Okay, so yeah, these are the components of review, so you should to follow it, the components of review. And now next, yes friends, we should to for any method, for any mechanism, we should to require to any topic how to be a perfect. ठीक है, तो परफेक्ट कैसे हो सकती है कोई चीज़, तो सबसे पहले मैकेनिज्म्स देखते हैं इसके. तो फर्स्ट ही आपका है परफेक्शन, कि परफेक्ट होना चाहिए. एंड नाउ दी करेक्शन, यदि है उसमें करेक्शन तो हमें करना ही चाहिए, वी शुड टू करेक्ट. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट दी प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन ये कि पर्टिकुलर किस बंदे का है, तो प्लीज़ आपको उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये चेंजेस हुए हैं, ये इसको आपको फॉलो करना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है, और अगर कोई भी चेंजेस है तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए. तो प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है इसमें, कि क्योंकि प्रोटेक्शन इसमें बहुत मायने रखती है. नाउ नेक्स्ट, दी कमेंट्स. यदि आपने कोई भी इसमें रिव्यू दिया है तो यू शुड टू प्रिपेयर द साइड नोट्स या प्रिपेयर द साइड कमेंट्स ऑन इट. ओके, एंड नाउ द इवैल्यूएशन. इवैल्यूएट कर लिया आपने, तो आपको जब इवैल्यूएट करनी है तो तभी आप उसको जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना. फिर नेक्स्ट, रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च भी इसमें बहुत मायने लगती है. जब आप किसी चीज़ को चेक करते हैं तो आपको दोबारा चेक करना है उसमें और भी कोई गलतियाँ तो नहीं है, और उसमें कुछ मैथड जो उसमें रिक्वायर्ड मैथड्स हैं, तो यू शुड टू इम्प्लीमेंट, है ना, यू शुड टू इम्प्लीमेंट ऑन दैट. फिर ना नेक्स्ट इस रिक्वायर्ड चेंजेस, जो भी आपने चेंजेस किए थे, सो यू शुड टू मेंशन ऑन इट. ओके, एंड प्रिपेयर द चेकलिस्ट. सो ये क्या कहते हैं, परफेक्शन देता है कि आपके एक्चुअली में कि क्या था आपका मैथड, आपकी क्या थी, आपकी
जो आपने टॉपिक लिया था पर्टिकुलर उसी बारे में बात हो रही है कि उसी को मेन पॉइंट को ले रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं पॉइंट से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। फिर है ना, फिर आपने इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट आपने इन टाइम किया कि नहीं किया, इन टाइम इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि आपने पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने उसको इवैल्यूएट किया, नहीं, है ना। तो जब आपने रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद उसमें आपने सॉल्यूशन क्या निकाला, उसमें डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, जैसे रिक्वायर्ड चेंजेस आपने किए, रिक्वायर्ड चेंजेस के बाद आपने उसको डेवलप किया कि नहीं, कि आपने उसको दोबारा रीशीट बनी कि नहीं बनी, ठीक है। तो आपको जो आपने चेंजेस किए रिसर्च के बाद आपको इस एक फेयर आपको कंप्लीट एनालिसिस सेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है आपके कुछ मैकेनिज्म फॉर रिव्यू के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो, आप इसको बिल्कुल अडेप्ट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें से 2 चीज़ें भी अगर आप अडेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छा परफेक्ट रिव्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।